नमस्कार। आज के वीडियो में सभी छात्रों का स्वागत है। कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 5वां स अचंबा पन्ना क्रमांक 11 स्वाध्याय लेखन। पिछले ऑडियो में आपने अचंबा इस कविता पूरा पाठ वाचन अर्थ सब देखे हैं। तो पुस्तक में यानी किताब में स्वाध्याय नहीं है। हम यह स्वाध्याय एक्टिविटी बुक से आपके यहाँ तक पहुँचने की यानी देने की प्रयास हम कर रहे हैं। तो व्यवस्थित वीडियो धीरे धीरे पॉज करके अवश्य देखो और स्वाध्याय व्यवस्थित लिखो। और स्वाध्याय लिखते समय एक ध्यान दो कि शुद्ध सुंदर अक्षर में स्वाध्याय लिखने का लिखान करने की प्रयास और कोशिश करो। तो उसके बाद यह स्क्रीन आपको दिखाई देगा। स्क्रीन में दिखा है प्रश्न एवं उत्तर कोष्टक में से सही शब्द चुनकर हमें लिखना है। कोष्टक में से सही शब्द कभी कभी, तो पहले कोष्टक में शब्द देखो, सुंदर, शीतलता, मेघो, खुशबू, चंदा। कभी कभी क्यों आसमान में डैश डैश दिखता, क्या दिखता? चंदा। तितली के डैश डैश पंखों पर रंग किसने बिखरा? तितली के सुंदर पंखों पर रंग किसने बिखरा। तो इसके बाद अगला वाला स्क्रीन आपको दिखाई देगा। तो देखिए, चंदा को दी डैश डैश दी किसने, सूरज कौन तपाए? तो इसका उत्तर है शीतलता। चंदा को शीतलता दी किसने, सूरज को कौन तपाए? तो चौथा है कौन भर गया चुपके से। देखिए, डैश डैश के मुंह में पानी, आपने वीडियो देखा है अचंबा के। बादलों यानी मेघों, यहाँ उत्तर लिखना है। तो पांचवा है फूलों में किसने है छिड़की, खुशबू भीनी भीनी, भीनी भीनी यानी मीठी मीठी, आपने देखा है। तो पहला उत्तर है चंदा, दूसरा उत्तर है सुंदर, तीसरा उत्तर है शीतलता, चौथा है मेघों, पांचवा है खुशबू। धीरे धीरे झूम करके, पॉज करके, रुक रुका के आपको सवाल जवाब जो भी है वो व्यवस्थित लिखना है। देखा आपने सबने? देखिए, चलो आगे वाला स्क्रीन हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि उचित शब्दों का जोड़ियाँ मिलाओ, उचित शब्दों का जोड़ियाँ मिलाओ। तो स्तंभ अ में और स्तंभ ब में दिए हैं। पहले स्तंभ अ में क्या दिया है देखो, तितली, मेघो, चांद, कोयल, कौवा, खुशबू, ये आपको लिखना है। तो ब में क्या है, ब में भी नीचे ऊपर दिए हैं। तो पहला है क, ख, कुहू कुहू, पंख, पानी, भीनी भीनी, नुक्ता चीनी। तो दोनों देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंदाज आ जाएगा तितली उसको कौन सा शब्द उचित होगा, मेघों को कौन सा शब्द उचित होगा, चांद को कौन सा शब्द उचित होगा, कोयल को कौन सा शब्द, कौवा, खुशबू, इस शब्द। इसका उत्तर देखिए, क्या है? तितली, पंख, मेघों के सामने लिखना है पानी, चांद के सामने लिखना है शीतलता, कोयल के सामने लिखना है कुहू कुहू, कौवा के सामने लिखना है नुक्ता चीनी, और खुशबू के सामने लिखना है भीनी भीनी। देखिए, फिर एक बार देखिए। चलो
आगे वाला स्क्रीन हम देखेंगे, ये है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न यह है कि गुड़िया रानी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है। गुड़िया रानी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है। तो उत्तर देखिए, थोड़ा सा झूम करेंगे हम। गुड़िया रानी अलग प्रकार के प्रश्न पूछती है। अगर आपको गड़बड़ हो सकती है तो कक्षा में लिख लो, उसके बाद फिर कॉपी में लिखो। गुड़िया रानी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है। गुड़िया रानी अलग प्रकार के प्रश्न पूछती है। दूसरा है, गुड़िया रानी ने तितली के विषय में क्या पूछा। गुड़िया रानी ने तितली के विषय में क्या पूछा। गुड़िया रानी ने तितली के विषय में यह पूछा, यानी यह प्रश्न पूछा कि उसके पंखों पर रंग किसने बिखराया है। उसके पंखों पर रंग किसने बिखराया है। तो चलिए तीसरा देखते हैं। गुड़िया रानी को कौन नजर नहीं आता। गुड़िया रानी को कौन नजर नहीं आता। गुड़िया रानी को आवारा की तरह इधर उधर घूमने वाली हवा नजर नहीं आती। देखिए फिर एक बार देखिए, गुड़िया रानी को आवार की तरह इधर उधर घूमने वाली हवा नजर नहीं आती। पुस्तक में सवाल जवाब नहीं है। फिर एक बार आपको मैं इशारा दे रहा हूँ, सूचना एवं निवेदन भी कर रहा हूँ। तो एक्टिविटी बुक से आपके यहाँ तक पहुँचाने की प्रयास कर रहे हैं। मेघों के मुंह में क्या भर जाता है। मेघों के मुंह में पानी भर जाता है। तो पांचवा देखिए, भीनी भीनी खुशबू कहाँ छिड़की हुई है। भीनी भीनी खुशबू कहाँ छिड़की हुई है। भीनी भीनी खुशबू फूलों में छिड़की हुई है। सावा देखिए, सब पर नुक्ताचीनी कौन करता है, यानी टीका टिप्पणी। नुक्ताचीनी इसका अर्थ है टीका और टिप्पणी। कौन करता है? कौवा। आपने देखा है, सुना है। सब पर नुक्ताचीनी कौवा करता रहता है। सातवां और अंत का प्रश्न देखिए, अंत में गुड़िया रानी से मैडम ने क्या कहा। अंत में गुड़िया रानी से मैडम ने सिर पर न खपाने तथा शैतानी बंद करने के लिए कहा। फिर एक बार देखिए, उत्तर देखिए। अंत में गुड़िया रानी से मैडम ने सिर पर न खपाने तथा शैतानी बंद करने के लिए कहा। देखिए फिर एक बार अवश्य देखिए, लिखते समय गड़बड़ मत कीजिए। देखिए व्यवस्थित देखिए, पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको दिखाई दे रहा है। देखो चौथा, पांचवा, ये सब दिखाई दे रहा है। धीरे 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 देखिए देखिए, व्यवस्थित लिखिए। चलो आगे वाला स्क्रीन हम देखते हैं। तो आगे वाला स्क्रीन है व्याकरण और भाषा का ज्ञान। तो इसके पहला प्रश्न है, कविता में आए संज्ञा यानी संज्ञा, संज्ञागण, संज्ञा शब्द ढूंढकर उनके प्रकार लिखो। तो तितली, पंख, शीतलता, सूरज, चंदा, कोयल, कौवा, ये शब्द का जातिवाचक हो या व्यक्तिवाचक हो या भाववाचक हो, संज्ञा हमको लिखना है। संज्ञा यानी संज्ञागण। देखो तितली का, तितली, देखिए प्रश्न समझ में आ गई। कविता में आए संज्ञा शब्द ढूंढकर उनके प्रकार लिखो। तितली, पंख, शीतलता, सूरज, चंदा, कोयल, कौवा। देखिए तितली, इसका जो संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा है। पंख जातिवाचक संज्ञा है। शीतलता भाववाचक, तो भाव दिखाता है, हाव भाव, आप कन्नड़ में सुने होंगे। सूरज एक व्यक्ति है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको संज्ञा।
चंदा व्यक्तिवाचक, कोयल जातिवाचक, कौवा जातिवाचक, आश्चर्य यहाँ नहीं है, ये भाववाचक, सुंदरता ये भाववाचक है। इन शब्द को आप लिखना है। फिर एक बार देखिए, चलो देख लिया। चलो आगे वाला स्क्रीन हम देखते हैं। कविता में आए हुए विशेषण शब्द ढूंढकर उनके प्रकार लिखो। विशेषण तो शब्द को विशेष रूप से अलंकारिक किया रहता है, उसे विशेष कहते हैं। तो न्यारी, नन्ही, सुंदर, भीनी, साथ विशेष विशेषण आप कन्नड़ में मराठी में सुने होंगे। ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಿದೆ। ನ್ಯಾರಿ देखिए, ನ್ಯಾರಿ ಅನ್ನೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು गुणवाचक विशेषण। नन्ही ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। सुंदर ये भी गुणवाचक विशेषण। भीनी गुणवाचक विशेषण। सात निश्चित संख्यावाचक विशेषण। सात ಇದು ಅಂಕದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದ, ಅದಕ್ಕೊಂದು संख्यावाचक। 2, 3, 4 ये सब संख्यावाचक विशेषण। तो आखिर का देखिए, कविता में आए शब्द युग्मों को ढूंढकर लिखो। फिर एक बार विशेषण देखिए। चल, कविता में आए शब्द युग्मों को ढूंढकर, शब्द युग्मಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಜೋಡ ಶಬ್ದಗಳು। यहाँ वहाँ, ಕುಹು ಕುಹು, ಭೀನಿ ಭೀನಿ, ಕಭಿ ಕಭಿ ಇಂಥ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ। ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ। ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಯೋಗ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ। ಶುದ್ಧ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ। ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಕಳಿಸಿದಂಥ ಲಿಂಕ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗೂ ಕೂಡ NAGANATHFATATE ಈ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗದ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು। ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡೋಣ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ।